प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि भारत अपनी 1 इंच जमीन पर भी समझौता नहीं कर सकता। लोगों को देश की रक्षा के लिए अपनी सेना की ताकत पर विश्वास है। सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पीएम मोदी ने गुजरात के कच्छ जिले में भारत पाकिस्तान सीमा के पास सर क्रीक में सैनिकों के साथ दीपावली मनाने के बाद कहा, भारत अपनी सीमाओं के 1 इंच पर भी समझौता नहीं कर सकता। भारत के लोगों को लगता है कि देश अपने कारण सुरक्षित है। जब दुनिया आपको देखती है तो वह भारत की ताकत देखती है, लेकिन जब दुश्मन आपकी ओर देखते हैं तो उन्हें अपनी नापाक साजिशों का अंत दिखाई देता है। सीमा सुरक्षा बल सेना, नौसेना और वायुसैनिकों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, इस समय देश में ऐसी सरकार है जो देश की 1 इंच सीमा पर भी समझौता नहीं कर सकती। अतीत के दुश्मन की कूटनीति का मुंह तोड़ जवाब देती है। सर पर क्रीक पर कब्जा करने की कोशिशों की थी, लेकिन गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में मोदी ने ऐसी कोशिश के खिलाफ आवाज उठाई थी। गौरतलब है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर 4 साल से जारी गतिरोध को समाप्त करने के लिए भारत चीन के बीच समझौता हुआ है। भारत सैनिक पूर्वी लद्दाख में डैम चौक और देवसाग में पेट्रोलिंग कर सकेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सीमा सड़क संगठन BRO ने अब तक 80,000 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई हैं, जिनमें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के भीतर और बाहर कुछ ताकतें देश को अस्थिर करने, दुनिया में देश की नकारात्मक छवि बनाने के लिए अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही हैं। देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद गुजरात के नर्मदा जिले के एकता नगर में प्रतिष्ठित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, जैसे जैसे जंगलों में नक्सलवाद खत्म हो रहा है, शहरी नक्सलियों का नया मॉडल सिर उठा रहा है। हमें शहरी नक्सलियों की पहचान कर उनका पर्दाफाश करना होगा। उन्होंने कहा, हमारा देश एक राष्ट्र एक धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हम एक राष्ट्र एक चुनाव फैल शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। पिछले 10 वर्षों में सरकार के प्रयासों के कारण नक्सलवाद भारत में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। 70 वर्षों में पहली बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने संविधान की शपथ ली थी। 2014 से सरदार पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस या राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। ईटानगर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि भारत चीन के बीच बनी सहमति के आधार पर LAC के कुछ इलाकों में सैनिकों को वापसी की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। तवांग में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण और मेजर रालेगांव और बाबा खटेंग वीरता संग्रहालय का उद्घाटन करने के बाद राजनाथ ने कहा, भारत और चीन LAC के कुछ इलाकों में मतभेद को दूर करने के लिए कूटनीति और सैन्य दोनों स्तरों पर बातचीत कर रहे हैं। बातचीत के परिणाम स्वरूप सहमति बनी है। सहमति के आधार पर सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। खराब मौसम के कारण राजनाथ ने डिजिटल माध्यम से असम के तेजपुर से पटेल की प्रतिमा का अनावरण और संग्रहालय का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने मेजर बाब खटेंग को याद करते हुए कहा, मेजर खटेंग ने तवांग के भारत में शांतिपूर्ण एकीकरण का नेतृत्व किया। वीरता संग्रहालय मेजर खटेंग की बहादुरी और दूरदर्शिता का प्रतीक होगा, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो हमें सब्सक्राइब करें, आगे भी देखते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।